अगर आप यहाँ आए हो तो मैं आज आपको एक गारंटेड प्लान दूंगा, आप आरसीएम में डायमंड जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास वो गारंटेड प्लान है और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहला थैंक्स किसका? गॉड का। क्यों दो? आज आपको यहां तक बुलाया। दूसरा थैंक्स इस बात का दो, उसने आपको इंसान बनाया। डेली देना चाहिए इस बात का धन्यवाद, उसने इंसान बनाया। 84 लाख योनियां हैं इस दुनिया में, कुछ भी बना सकता था, उसके हाथ का कंट्रोल था। 2 टांग की जगह 4 पे भेज देता, क्या कर लेते आप उसका? क्या कर लेते? और जिनको भेजा उन्होंने क्या कर लिया? तो धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? इसलिए इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, इंसान को हमेशा मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मुस्कुराने की ताकत उसने इंसान को दी है। आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं। नहीं, अगर आपको भैंस मुस्कुराते हुए दिख जाए तो समझना वो आदमी बनने के प्रोसेस में है। और आदमी अगर मुस्कुराना बंद कर दे मैं आगे नहीं कहना चाहता। हर आदमी मुस्कुराना चाहता है, लेकिन जिस दुनिया को आप जी रहे हो वहां मुस्कुराने के चांस नहीं है, वहां मुस्कुराहट छीन ली जाती है। अभी राजकुमार जी अपनी बातों में एक्सप्लेन कर रहे थे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों को मुस्कुराने की ताकत देता है और आपकी वजह से भारत के करोड़ों लोगों को मुस्कुराने की ताकत देता है। तो आज हम एक गेम खेलेंगे, अच्छा लगेगा आपको गेम, और उस गेम में आपको आरसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसको करना चाहिए या नहीं। खेले? कितने लोगों ने उस समय एग्जाम दी है जब इस तरह के पेपर आते थे कि इस पेपर में 15 प्रश्न है, अपनी पसंद के किसी भी 5 प्रश्नों का उत्तर दो? कितने लोगों ने उस समय एग्जाम दी? काफी लोग। तो आप कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देते जो आपको आसान लगते थे? फैक्ट है, सिंपल है। तो आज मैं आपको आपकी पूरी जिंदगी का आईना दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, और एक एक बात मेरी सच होगी, मैं झूठ बोलता नहीं, और उसका मैं उत्तर भी दूंगा। उन में जो आपको आसान लगे उसको चुन लेना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम यहां सब क्यों आए हैं आज? सीखने? और कोई बताएगा? अच्छा, आप सीखने आए मतलब। और कोई कुछ कहेगा? मैं बताऊं कड़वा सच, काव्यादि का मंत्र जानने के लिए। इसका चक्कर है। अगर ये आपके वो नहीं लगाता, आप में से कोई भी यहां नहीं दिखता। चक्कर इसका है, और इसका नहीं, घर में 5 और हैं, उनका और बड़ा चक्कर है। और वो आपको हमेशा बोलते हैं आपकी आप समझना, हमारा ध्यान रखना। आपका कैसे चलेगा हम नहीं जानते, हमारा जिम्मेदारी आपकी है। तो आप जो दिन रात भाग रहे हो इसके तो चक्कर में नहीं, वो घर के जो 5 जिम्मेदार हो रहे हैं, पत्नी, माता पिता, 2 बच्चे, उसके लिए आप ज्यादा परेशान हो। और इसको भरने का एक ही ऑप्शन है, वो है पैसा। ये इसके अलावा नहीं बनता। इसको कमाने के 3 रास्ते।
मैं तीनों के विधिवत आपको उत्तर भी दूंगा, उनमें जो आसान लगे वो आप चुन लेना। इसको कमाने का पहला रास्ता है जॉब, दूसरा है बिजनेस, तीसरा है आरसीएम। पहले इसकी बात करते हैं, जॉब। यहां कितने लोग जॉब में है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? काफी लोग जॉब में। मैं था, राजकुमार जी भी थे। अच्छा, कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? और ईमानदारी से उत्तर देना, क्यों पढ़ा रहे हैं? जॉब के लिए। ये कड़वा सच है, जॉब के लिए। तो थोड़ा सा समझे जॉब को। अभी राजकुमार जी ने काफी इस पे बात की, आगे शब्द सर्वेंट लगा, चलो ठीक है। वो कह रहा है जी पैसे आ रहे हैं ना, सर्वेंट बन के आ तो रहे ना। ये लाइफ अच्छी नहीं है। उसने मालिक बनाकर भेजा था इस दुनिया में आपको, और ये कहा था इस दुनिया पर राज करना मालिक बनकर, जिसको हाथ लगाओगे वो तुम्हारी होगी। लेकिन हमने क्या चुना? नौकर बनना है। चलो हमने चुन लिया गलती से, बच्चों को भी कह रहे हैं तुम भी बनो। अच्छा, हम बच्चों को पता क्यों कह रहे हैं? यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अभी शादी नहीं हुई? हाँ है, 4-5 इधर भी। हाँ, ये नजदीक। शादी नहीं हुई? करोगे? नहीं, कभी तो करोगे। हाँ, करना चाहिए, इससे हमारा हिम्मत बढ़ता है। करना चाहिए, हाँ, वेरी गुड, करना चाहिए। आप भी करोगे? कभी तो करोगे। अच्छा, कहीं कानून में लिखा है शादी अनिवार्य है? नहीं लिखा, फिर भी हर व्यक्ति करता है, लगभग हर व्यक्ति करता है। पता है क्यों करता है? बहुत पहले किसी ने एक मैसेज वायरल कर दिया समाज में, शादी लड्डू मोतीचूर का, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो फिर आदमी ने विचार किया, अगर पछताना ही है, खा के पछताओ। भाई पछताना ही है तो खा के पछताओ। तो फिर जिसने नहीं खाया तो वो खाने वाले से पूछता है, भाई साहब लड्डू कैसा था? तो वो भी कहता बहुत टेस्टी है, तुम भी खाओ एक बार। तो हमने कर लिया ना जॉब, तो हम बच्चों को भी कह रहे हैं यार खाली हम ही क्यों लड्डू खाएं? हमने तकलीफ भुगती, हम ही भुगते हैं अकेले। तुम्हें भी तो पता लगे जॉब क्या होता है। मैं आज बहुत क्लियर बताऊंगा, जॉब को जिसको आप अच्छा समझते हो, ये था, है नहीं। जॉब अच्छा था, आज के 30-40 साल पहले जॉब बहुत स्मूथ थे, बहुत सॉफ्टनेस थी इनमें। उस समय लोग इसको पसंद करते थे। क्यों करते थे? उस समय आदमी साइन करके खेत जोताता था। अभी खेत जोते तो फिर वो सरकार कहती है अब खेत ही जोतो। स्टिकता आ गई क्या? नहीं, थंपली आई। कब आए थे? लगाओ। कब गए थे? लगाओ। एमपी गवर्नमेंट तो बीच का भी नहीं आई, दोपहर में कहा था लगा। इस साल वो कैमरे ला रही है कि रह के कुछ काम भी करते हो या टाइम पास कर रहे हो। जॉब अभी बहुत प्रेशर का काम हो गया, जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं। मैं बताऊंगा कैसी लाइफ होगी जॉब में। चलो, परिवार चलाना है, जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जितनी सहनशीलता आपके पिताजी में थी आप में है? नहीं है। और जितनी आप में है आपके बच्चों में है। और जॉब का पहला नाम है सहनशीलता। जो आदमी मन मार सकता है, सहन कर सकता है, वो जॉब कर सकता है। और दूसरा, वो ही आदमी जॉब कर सकता है जो अपना स्वाभिमान बेच सकता है। जो आदमी अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता वो कभी जॉब नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं। सीनियर बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनाता है ना जब आपका टारगेट पूरा नहीं होता। हम सुन के आए,
हैं? प्यारे प्यारे गाने, हाँ, जो आपने कभी नहीं सुने। ये सर्वे है एजेंसियों का इंडिया की, मैं बहुत कड़वा सच बता रहा हूं आपको। पर डे 100 में से 2 लोग जॉब को रिजाइन दे रहे हैं, यंग लड़के। सहन नहीं करती आज की यंग पीढ़ी। आईएएस, हाँ, जैसी वो सीनियर बोलता है तो वो एक ही बात बोलता है, मैंने मेरे बाप की नहीं सुनी, मैं तुम्हारी सुनूंगा। खत्म का। आईएएस बनने के लिए पता है कितने घंटे पढ़ता था वो लड़का? 16-18 घंटे, चश्मे लग गए उसके। मैंने कहा ना, स्वाभिमान, जॉब में आप अपना स्वाभिमान नहीं बचा सकते। उससे 10% कम पड़ा हुआ नेता उसको अकेले केबिन में इतनी हल्की गालियां बोलता है, सुन नहीं सकते आप। बस चक्कर ये था, सुनने वाला भी अकेला था और देने वाला भी अकेला था। कारण क्या था? देने वाला भी अकेला था। आप अपने बच्चे को घर में 2 चांटे मार दो, वो बुरा नहीं मानेगा। चौराहे पे 4 दोस्तों के सामने मार दो, अपनी मां को आकर बोलता है, मेरे को इस बात का दुख नहीं है चांटे क्यों मारे, दुख इस बात का मेरे 4 दोस्तों के सामने मारे। उस आईएएस को चौराहे पर अगर वो मंत्री गाली दे दे ना, वो उसके एक चांटा मारे, उसी समय रिजाइन दे दे। लेकिन चक्कर यह है, अकेले में दी गई। और आप सब याद करो, आपको कितनी कितनी बार मिली। बस चक्कर ये था, देने वाला भी अकेला था। यहां तक कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं बोलता, बॉस ने आज क्या दिया, पत्नी को भी नहीं बोलता। बहुत अच्छी चीज नहीं है। चलो ठीक है, आगे स्कोप दिखता है। चलो ठीक है, पैसा कमाने के लिए मन भी मारेंगे, सुनेंगे वो मीठे गाने भी, पर स्कोप दिखता है। आगे क्या लगता है, जॉब ज्यादा मिलेंगे या छीनेंगे? और छीनते जा रहे हैं और आपको पता नहीं लग रहा। मैं आंकड़ा दिखाता हूं, जब हम 50 करोड़ थे भारत की जनसंख्या, आपको पता है जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। और उस समय सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिप जाते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार छिप रही है। उल्टा हो गया कि नहीं? हम कम थे तो जॉब ज्यादा थे, हम बढ़ते जा रहे हैं तो ये जॉब कम होते जा रही है। ये टेक्नोलॉजी पे जा रही है दुनिया, देश भी टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। पता है बैंक में लगभग 20 लोग काम करते थे, 2 पैसा देने वाले, 2 लेने वाले, 2 चेक